प्रिय दर्शकों, आपने पिछले एपिसोड में हमारे भारत, हमारे देश के पुरातन साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में बने अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किलों की अद्भुत जानकारी प्राप्त की। जी हाँ, कल मैंने आपको मंदिरों के विषय से हटकर महाभारत के परिदृश्य से अवगत करवाया, लेकिन आज विशेष रूप से ये बतलाना जरूरी ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है कि जो शायद ही आपने कभी श्रवण किया होगा। आज हम आपको भानुमति ने कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा की कहावत कैसे बनी, आइए इसका चित्रांकन करने वाली महाभारत की विशेष लेकिन कभी सामने न आने वाली भानुमति के जीवन का वृतांत विस्तार से आपको सुनाते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, मैं आपको सही बता रही हूँ। आज विषय महाभारत के उस पात्र से जुड़ा है जिसके नाम के बिना महाभारत की कहानी अधूरी ही लगेगी, लेकिन ज्यादातर लोग इस पात्र का नाम तक नहीं जानते। चलो इंतजार खत्म करते हुए आपको बताते हैं कि हम किस पात्र की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे अहम पात्र की, जिसे आप दुर्योधन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम दुर्योधन की पत्नी के चरित्र का चित्रांकन करेंगे, जिसका जन्म राजा चंद्रवर्मा के राजमहल में हुआ और इसका नाम भानुमति काम्बोज रखा गया। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन, कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित किए गए। जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई तो दुर्योधन की उसे देखते ही बाछें खिल उठी। ध्यान रहे कि भानुमति दुर्योधन के सामने आकर रुकी और रुककर आगे बढ़ने लगी तो ये बात दुर्योधन से सहन नहीं हुई और वो भानुमति की तरफ लपका और उसका हाथ पकड़कर वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डलवा ली। अन्य राजाओं के विरोध पर दुर्योधन ने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे डाली और कर्ण ने एक एक करके सबको परास्त कर दिया, लेकिन जरासंध से बहुत ही घमासान युद्ध हुआ जो कि 21 दिन तक चला, जिसमें कर्ण जीत गया और जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। परिणाम स्वरूप दुर्योधन जबरन भानुमति को हस्तिनापुर ले आया। इसके बाद दुर्योधन ने ये कहकर अपने आप को सही ठहराया कि पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण करके ले गए थे। यह तर्क भानुमति को भी समझ में आ गया और उसने दुर्योधन से विवाह कर लिया। भानुमति की 2 संतानें हुई, पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा। महाभारत में लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब से हुआ, जिस कारण ये ऊपर कही गई कहावत सच हुई और बनी। भानुमति ने दुर्योधन को पति नहीं चुना, बल्कि दुर्योधन ने उससे जबरदस्ती शादी की और वो अपने दम पर नहीं, अपने मित्र कर्ण के दम पर, ठीक जिस तरह भानुमति का हरण हुआ था उसी तरह उसकी बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण का पुत्र सांब हरण करके ले गया। इस तरह की स्मृतियों के कारण ये कहावत पूरी होती है। लेकिन याद रहे, दुर्योधन जितना भानुमति से प्यार करता था उससे भी कहीं ज्यादा भानुमति पर विश्वास करता था। कहा जाता है कि एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण खुश था। इतने में दुर्योधन की वहां आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा खेल छोड़ के उठ खड़ी हुई और कर्ण को लगा कि वह हार के डर से भाग रही हैं, इसलिए उसने उसका आंचल झपट लिया। अचानक हुई इस हरकत में भानुमति का आंचल फट गया, जिससे दुपट्टे के सारे मोती वहीं बिखर गए। अब तक कर्ण को भी दुर्योधन आता दिखाई दे गया और वे दोनों शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें डर सता रहा था कि दुर्योधन क्या समझेगा। दुर्योधन ज्यों ही कक्ष में आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा कि इन मोतियों को यूं ही बिखरे रहने दोगे या फिर मैं तुम्हारी मोती समेटने में मदद करूं। ये बात दुर्योधन के चरित्र में 4 चांद लगाती है। वह अपने परम मित्र कर्ण और पत्नी पर किस हद तक विश्वास करता था।
भानुमति बेहद कोमल, अंगों वाले, सुंदर, आकर्षक और प्रखर बुद्धि और शरीर से ताकतवर महिला थी। उसके ताकतवर होने का सबूत गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से कुश्ती लड़ते हुए खेल खेल में दुर्योधन को कई बार हरा देती थी। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो भानुमति को गहरा धक्का लगा। इस तरह की सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाले कड़ियों में जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय यहीं पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले एपिसोड की।